चलिए देखिए क्या करते हैं कि हम लोग यानी कि आज हम लोग बायोलॉजी का पहला चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, पहला जो चैप्टर है वो है कि आपका जैव प्रक्रम। ठीक है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम है। अब देखिए यानी कि हम क्या करेंगे, इसको क्रैश कोर्स की तरह पढ़ेंगे। क्रैश कोर्स में यानी कि हम इस चैप्टर में जितना भी प्रश्न पढ़ाएंगे आपको, वो या तो प्रश्न वो कभी पूछा गया है एग्जाम में, या तो वो प्रश्न एनसीईआरटी का है। ठीक है, या तो आपका प्रश्न एनसीईआरटी का होगा। ठीक है, या तो आपको ये जो प्रश्न होगा आपका क्वेश्चन बैंक का होगा। क्वेश्चन बैंक का प्रश्न होगा। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में हम आपको वही पढ़ाएंगे जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है या फिर जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसके अलावा और क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, यानी कि देखिए इस चैप्टर को पढ़ने से हमें यही फायदा होगा कि जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो हमारा सभी के सभी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आप जो है एग्ज़ाम है यानी एग्ज़ाम आपका 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है मैट्रिक का, आप इस एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद, इस सारे क्वेश्चन को देखने के बाद आप अच्छे से क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन को लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, देखिए क्या, चलिए हम लोग चालू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, कह रहा है कि जैव प्रक्रम क्या है। देखिए जैव प्रक्रम क्या है। ठीक है, लिखेंगे देखिए कि जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है उसे जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है कि यानी कि जीवों में संपन्न होने वाली, देखिए जीव कहते हैं कि सभी जीवों में, ठीक है, चाहे वो क्या हो कि मानव हो, ठीक है, चाहे वो जानवर हो या फिर चाहे वो पेड़ पौधा की ही क्यों ना हो। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, जानवर हो, आदमी हो या फिर पेड़ पौधा, कोई भी चीज़ क्यों ना हो। ठीक है, उन सभी में यानी कि सभी जीवों में संपन्न होने वाली, ठीक है, यानी कि पूरा होने वाली वे सभी क्रियाएं, यानी कि सभी की सभी वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से यानी कि मिलजुल करके क्या करते हैं कि अनुरक्षण का कार्य करती है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अनुरक्षण मतलब क्या होता है, अनुरक्षण का कार्य करती है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने खाना खाया, ठीक है, अब खाना खाया, अब खाना खाने के बाद डायरेक्ट खाना तो लगता नहीं है हमारे शरीर में। खाने के बाद खाएंगे, पहले चबा कर खाएंगे, तब जाएगा टूटेगा। ठीक है, टूटने के बाद यानी कि वो सभी जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती है कि अनुरक्षण की क्रियाएं होती है, जिससे हमारे शरीर का विकास होता है। ठीक है, अगर देखिए अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर की सजीवों की 4 प्रमुख लक्षण को लिखें। कि सजीवों के 4 प्रमुख लक्षण को लिखें। देखिए ये सभी अनुरक्षण का ही उदाहरण है, अनुरक्षण का ही उदाहरण है, भोजन ग्रहण करना, सांस लेना। ठीक है, अब देखिए कि सजीवों के 4 प्रमुख लक्षण को लिखें। देखिएगा सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। देखिए इसका पहला जो लक्षण है वो है कि भोजन ग्रहण करना। देखिए यानी कि जो भी सजीव होगा, अगर कोई सजीव है तो सजीव का काम है कि वो भोजन लेगा, यानी कि कोई भी सजीव बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकता है। अगर उसे भोजन नहीं मिलेगा तो वो जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, तो सजीवों के सबसे प्रमुख लक्षण है कि वो भोजन को ग्रहण करेगा यानी भोजन खाएगा। ठीक है, दूसरा का है कि सांस लेना। ठीक है, अगर वो क्या है कि अगर सजीव है तो सांस भी लेगा, हर हाल में सांस लेगा। ठीक है, तीसरा का है कि उत्सर्जन करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अब खाना खाए हैं, अब खाने के बाद ऐसा तो नहीं होता है कि सारा का सारा खाना हमारे शरीर में पच जाएगा, सब का सब लग जाएगा। कुछ खाना जो होता है कि अपशिष्ट बच जाता है, यानी कि जो अपशिष्ट बच जाता है उन्हीं खाने को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, इसके लिए एक अलग से चैप्टर है, इस उत्सर्जन के लिए एक अलग से चैप्टर है, हम उस चैप्टर में इस उत्सर्जन को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए चौथा है कि वृद्धि करना। ठीक है, यानी कि वृद्धि करेगा, अगर सजीव है तो क्या करेगा, वृद्धि करेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा जन्म लिया, ठीक है, अब जन्म लिया तो वो कितना है कि मान लीजिए कि 0 वर्ष का है। ठीक है, अब जैसे ही 20 वर्ष का हुआ क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, होगा ना बड़ा। ठीक है, वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या किया कि यह वृद्धि किया,
वृद्धि किया ना, इतना छोटा से इतना बड़ा हो गया 20 वर्ष के बाद, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, यानी कि जो सजीव होंगे वो वृद्धि करेंगे। देखिए कि गति करना, गति करते हैं, जो सजीव होते हैं वो गति करते हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई मानो अभी मान लीजिए कि यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है और कुछ समय के बाद ये दौड़ के कहीं और चल जाएगा, मानो दौड़ कर यहाँ चला गया, ठीक है, दौड़ कर ये कहाँ गया कि यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो क्या किया, ये यहाँ से यहाँ तक जाने में गति किया। जैसे हम यहाँ पर हैं, अभी चल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, कहीं और चल जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये सब गति होता है, ठीक है। यानी कि जो भी सजीव होगा वो गति भी करेगा, ठीक है। आया समझ में। चलिए अगला प्रश्न है कि पोषण क्या है, कि पोषण क्या है। लिखेंगे कि वह प्रक्रम, वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत, यानी कि जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। यानी कि वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जो जीव होते हैं पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व यानी कि भोजन को, ठीक है, पोषक तत्व यानी कि किसको, भोजन को, भोजन, ठीक है, भोजन, ठीक है, भोजन को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग हैं, तो भोजन को अगर नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा, हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वैसे वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जो जीव होते हैं पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, यानी कि भोजन को अपने शरीर के अंदर लेते हैं और ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि भोजन यानी खाने के बाद उसका उपयोग होगा, एनर्जी में होगा और बॉडी में होगा, हर जगह पर उसका उपयोग होगा, ठीक है। उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, पोषण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आपका अगला जो प्रश्न है वो है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए कि पोषण जो होता है आपका, पोषण दो प्रकार का होता है। पहला जो पोषण है वो होता है आपका स्वपोषण। पहला का नाम है कि स्वपोषण और दूसरा पोषण का नाम है कि परपोषण, ठीक है, स्वपोषण और परपोषण, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है। ये आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको 2 नंबर का पूछेगा, नहीं तो अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो 1 नंबर का पूछेगा, ठीक है। इससे आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए पांचवा प्रश्न है कि स्वपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण किसे कहते हैं, देखिएगा कि पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधा है कि देखिए कि पोषण की वह तरीका, पोषण का वह तरीका, पोषण का वह विधि जिसमें जो जीव होते हैं, जिसमें जो जीव होते हैं वह अपने भोजन के लिए यानी अपने खाने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं कि स्वपोषण कहते हैं। जैसे पेड़ पौधा है, पेड़ पौधा को यानी कि इसे अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, यह खुद से ही अपना भोजन बना लेता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और ये अपना खा लेता है, ठीक है। लेकिन देखिए अगर कि परपोषण किसे कहते हैं, अगर कि परपोषण किसे कहते हैं, तो पोषण की वह विधि, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे परपोषण कहते हैं। देखिए पोषण की वह तरीका, वह विधि जिसमें जो जीव होते हैं अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं परपोषण। जैसे मानव है, मानव अपना भोजन खुद से नहीं बना सकता है, ठीक है। आप ये मत कहिए कि सर हम तो रोज़ बनाते हैं, जी नहीं, हम भोजन को बनाते नहीं बल्कि क्या करते हैं, भोजन को पकाते हैं, ठीक है। भोजन को कौन बनाता है अपने से खुद से, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि भोजन को पकाते हैं, जो जानवर है ये भी अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, ठीक है। या तो ये किसी छोटे जानवर को खा जाते हैं, या तो ये किसी छोटे जानवर को खा जाएंगे, या तो घास भूसा को खाते हैं। जैसे मान लो कि बकरी हो गया, तो बकरी जो होती है क्या खाती है, घास, घास खाती है, ठीक है। अब बात करते हैं शेर का, ठीक है, तो वो तो मांस खाएगा, ठीक है। यानी कि क्या कि पोषण की वह विधि जिसमें कोई भी जीव अगर दूसरे जीव पर निर्भर है अपने भोजन के लिए तो वह कहलाएगा परपोषण, और खुद से भोजन बनाएगा तो वह कहलाएगा आपका स्वपोषण, ठीक है।
ये आपका 2 क्लियर हो गया 1 से 6 तक। इसके आगे हम लोग चलिए देखते हैं।